हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर आता है कि क्यों इंडियन प्लेयर आउटसाइड इंडिया जाके यहाँ पे यूरोप की या फिर एशिया की जो अच्छी लीग्स है वहाँ पे अपने आप को प्रूव नहीं करते, अपने आप को चैलेंज नहीं करते, या फिर वहाँ पे जाके क्यों नहीं खेलते। तो उसका एक सिंपल सा यहाँ पे रीज़न दे दिया जाता है कि भाई आईएसएल में उनको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो वाई वुड दे गो आउटसाइड इंडिया। ये एक रीज़न ज़रूर है। यहाँ पे प्लेयर की साइड से आप बोल सकते हो कि वो अपने करियर चॉइसेस में यहाँ पे अपने आप को और ज़्यादा बेटर नहीं करना चाहते या फिर एक कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे जीना चाहते हैं, वो एक डेफिनेटली रीज़न है। बट दैट्स नॉट ओनली द रीज़न। यहाँ पे इस पूरे मैटर की एक दूसरी साइड भी है कि जहाँ पे आपका एक सिस्टमेटिक ऐसा फेलियर भी है कि जिसके चलते प्लेयर का जो करियर ग्रोथ होना चाहिए या फिर प्रोग्रेस होना चाहिए उसमें उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि जहाँ पे वो अपने आप को आउटसाइड इंडिया यहाँ पे चैलेंज कर पाए। प्लेयर की साइड से तो हमने देख लिया कि भाई आईएसएल में बथेरे पैसे मिलते हैं, जैसे ही आप अंडर 17 एशियन कप या फिर वो खेलते हो इंडियन नेशनल टीम के लिए, उसके बाद सीधा ही हम उनको पता है कि वहाँ से प्लेयर आईएसएल क्लब में चले जाते हैं और वहाँ की बेंचेस को वार्म करते हैं। एंड आपके पास यहाँ पे अंडर 17 से अंडर 23 के बीच में कोई ऐसा लीग स्ट्रक्चर भी नहीं है, कंपिटेटिव लीग स्ट्रक्चर। RFTL है सिर्फ आपके पास, वो भी 2-3 महीने के लिए अभी तो होती है। सो उसके अलावा कोई कंपिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे आपका प्लेयर का प्रोग्रेस हो पाए। सो ये एक तो रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि दूसरा रीज़न सिस्टमेटिक फेलियर इस तरह से है कि आप देखिए कि अगर आपके प्लेयर को आउटसाइड यहाँ पे इंडिया जाके खेलना है, यूरोप की कोई भी लोअर लीग में, ये नहीं बोल रहा कि टॉप लीग या फिर एशिया की कोई लीग में खेलना है, तो दो रास्ते हैं। एक तो आपको उन क्लब के लिए यहाँ पे ट्रायल्स देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई यूरोपियन क्लब्स के स्काउट या फिर एशियन क्लब के स्काउट आपकी आईएसएल देखते हैं या फिर आपकी आई लीग देखते हैं और उनसे आपको यहाँ पे स्काउट करके आपको बुलाएगा कि भाई आप हमारे लिए साइन कर लो। सो उनको यहाँ पे आपका टैलेंट चेक करने के लिए आपको ट्रायल्स पे बुलाएंगे, जो कि हमारे प्लेयर काफ़ी सारे प्लेयर नहीं जाना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनको लगता है कि भाई सीधा ही यहाँ पे साइन हो जाना चाहिए। तो ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि आपको कॉन्टिनेंटल लेवल टाइप टूर्नामेंट में आपको अपना टैलेंट शोकेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली जो भी यूरोपियन या फिर एशिया की बाकी लीग है उनके यहाँ पे स्काउट्स आते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे प्लेयरों को वो स्काउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कल से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है। ओलंपिक में आप देखिए एशिया की दो साइड, इराक एंड उज्बेकिस्तान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इराक ने यूक्रेन को भाई 2-1 से कल हरा दिया। चाहे भले ये अंडर 23 इवेंट होता है ओलंपिक में मेंस का, बट आप देखिए कि वहाँ पे उन्होंने यूक्रेन जो कि फीफा में 25 रैंक टीम है, यूरोपियन हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग टीम में होती है, तो उनको उन्होंने 2-1 से हराया। एंड उनके 20 ईयर यंग विंगर अलीम जासिम को भाई यहाँ पे इटालियन लीग में, इटालियन टॉप लीग में यहाँ पे कोमो FC के लिए यहाँ पे साइन कर लिया गया। क्योंकि आप यहाँ पे इस तरह के, हमको पता है एशियन कप में भी जिस तरह से यहाँ पे इराक का परफॉर्मेंस रहा है, दे हैव बीन ब्रिलियंट। तो इस तरह से आपको भी अपना टैलेंट इस तरह के इवेंट में दिखाना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान नो डाउट स्पेन से 2-1 से हार गई, बट दे हैव यू कैन से की चैलेंज देम। स्पेन रिसेंटली हम सबको पता है यूरो जीता है, सो उनके पास तो भाई किस तरह के टैलेंट है हम सबको पता ही है। अर्जेंटीना के सामने आप देखिए मोरक्को जीत गई, नो डाउट वो कंट्रोवर्शियल मैच था, बट फिर भी यहाँ पे मोरक्को ने अर्जेंटीना को हरा दिया। सो इस तरह के जो बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे तो आपकी टीम खेलती नहीं। ओलंपिक में बात नहीं कर रहा हूँ, बट कॉन्टिनेंटल लेवल पे भी अगर आप देखें तो ना तो हमारी टीम कभी भी अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई हुई है और ना ही अंडर 20 एशियन कप। 2006 के बाद हम कभी यहाँ पे अंडर 20 एशियन कप नहीं खेले। तो आपका प्लेयर अपना टैलेंट कहाँ पे शोकेस करेगा? एट दी मोमेंट हमारी अंडर 23 टीम भी नहीं है। कौन है कोच उसका? महेश गावली को बनाया था, एक भी मैच महेश गावली के अंदर हम खेले नहीं है। 2 मैच हमने वो मलेशिया के सामने सिर्फ खेल लिए, बात खत्म होगी। आप पूरे 5 साल में भी आप क्या बोलते कि 50 मैचेस नहीं, एक साल में आप 10 मैचेस भी नहीं खेल पाते हैं आपकी अंडर 23 टीम एंड वो सब। एंड आप यहाँ पे टीम को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे? सो ये सिस्टमेटिक फेलियर है कि जहाँ पे प्लेयर को भी मौका ही नहीं मिलता कि इस तरह के टूर्नामेंट में जाके यहाँ पे अगर अपना टैलेंट शोकेस नहीं करेगा तो कहीं और यहाँ पे डेफिनेटली वो यहाँ पे स्काउट या फिर स्पोर्ट नहीं होगा। सो ये 2 रीजन की वजह से यहाँ पे हमारे प्लेयर कभी भी आउटसाइड नहीं खेल पाते। एंड ये सिस्टमेटिक एंड प्लेयर दोनों की ओर से यहाँ पे फेलियर हो रहा है कि जहाँ पे इवेंचुअली जिस तरह से प्लेयर का 17 साल की एज के बाद प्रोग्रेस होना चाहिए कि एक कॉम्पिटिटिव लीग स्ट्रक्चर खेलते हुए यहाँ पे अगर नेशनल टीम के लिए कॉन्टिनेंटल लेवल पे यूथ टूर्नामेंट जो अंडर 20 अंडर 23 में रिप्रेजेंट करेगा, अच्छा करेगा, तो वहाँ से चांसेस है कि उनको वहाँ से सपोर्ट किया जाए एंड बाकी लीग में जाके खेल सकता है या फिर ट्रायल देके। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। सो दोज आर दी रीज़न कि जिसके चलते हमारे प्लेयर भाई आपको आउटसाइड इंडिया यहाँ पे खेलते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। एंड इसीलिए हमारी जो क्वालिटी है वो अपकमिंग जो प्लेयर भी है उनकी भी आप ये नहीं देखोगे कि भाई एक्सेप्शनल लेवल के क्वालिटी के प्लेयर आ रहे हैं। दिस इज़ दी ओनली रीज़न। एंड ये अगर सिस्टमेटिक चेंज नहीं हुआ देन यहाँ पे आपको आगे भी यहाँ पे इंडियन यू कैन से कि फुटबॉल प्लेयर्स का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरे मैटर के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। एंड वहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट ने
धीरज सिंह को भी यहाँ पे 1 ईयर डील के साथ साइन कर लिया है। तो अगेन धीरज सिंह कमिंग बैक टू मोहन बगान सुपर जायंट। ऑब्वियसली सेकंड चॉइस गोलकीपर बन के रहेंगे वो विशाल कैथ के। विशाल कैथ इज द फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, बट क्योंकि मोहन बगान इस बार यहाँ पे काफी सारे टूर्नामेंट खेल रही है, सुपर कप खेलेंगे, ISL खेलेंगे, ACL 2 खेल रहे हैं, सो मे बी उसमें कहीं ना कहीं धीरज सिंह को यहाँ पे होप होंगी कि कहीं पे मैच मिल जाए। अदरवाइज आई थिंक ही विल बी द बेंच वार्मर अगेन, एक ऐसे कीपर की जिसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल था। अंडर 17 हमारी जो फीफा वर्ल्ड कप थी उस टीम के वो गोलकीपर थे, वो आप देखिए कि अब बेंच पे बैठेंगे ISL में। सो दोस आर दी करियर चॉइसेस, क्योंकि एक बार प्लेयर ISL में आ गया तो उनको लगता है कि भाई अब मैं यहाँ पे आई लीग में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। प्लेयर यहाँ पे बेंच में बैठने के लिए रेडी है, बट यहाँ पे रेगुलर खेलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको पता है ISL में एक बार उनकी मार्केट वैल्यू बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं पैसा लेके मैं बेंच पे बैठूंगा, लेकिन आई लीग में जाके मैं रेगुलर खेलूंगा नहीं। सो दोस आर दी थिंग। सो धीरज सिंह की साइनिंग बाय द वे मोहन बगान के लिए एक अच्छी साइनिंग है, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे बैकअप के तौर पे कीपर उनको मिल गया है। सो दैट्स अ गुड साइनिंग। दूसरी साइड कुछ दिन पहले मैंने जैसे बताया था कि भाई फ्रेंच सेंटर बैक 32 ईयर ओल्ड एलेक्जेंडर कोएफ यहाँ पे केला ब्लास्टर के साथ लिंक हुए थे, तो उनकी यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट केला ब्लास्टर ने कर दी है। दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम केला ब्लास्टर साइड, बिकॉज फ्रांस की जो लीग 2 है उसमें वो एट द मोमेंट वो खेल रहे थे, एंड वेरी पोटेंशियली एंड एवरीथिंग वाइज अगर आप देखें तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइनिंग फॉर केला ब्लास्टर। मिलोस त्रिंसिक एंड एलेक्जेंडर कोएफ, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट पेयर अप, एंड एड्रियन लूना एंड आपके पास नोआ सदोई तो है ही। अब यहाँ पे क्वेमे पेप्रे एंड जोशुआ सोतोरियो में से आपको एक डिसीजन बनाना है कि किसको आप कंटिन्यू करते हो। जोशुआ सोतोरियो की न्यूज़ आ रही है कि उनको यहाँ पे फिर से इंजरी हो गई है, एंड वो अभी कोलकाता में मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। सो आई थिंक उनको रिलीज करेंगे वो कैसे भी करके, एंड क्वेमे पेप्रे के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एक यहाँ पे स्ट्राइकर जरूर आने वाला है, एंड वो भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग नाम रूमर्स काफी सारे आ रहे हैं। सो आई थिंक एक्साइटिंग स्ट्राइकर वो डेफिनेटली साइन करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड देन आई थिंक उनका जो फॉरेन कोटा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चेन्नई एफसी ने भाई यहाँ पे 2 रिलायंस यूचएम के प्लेयर को साइन कर लिया है। मल्हार माहौल यहाँ पे 19 ईयर ओल्ड यंग गोलकीपर फ्रॉम महाराष्ट्र, उनको उन्होंने डन कर लिया है। एंड एक यहाँ पे कार्थिक को यहाँ पे साइन किया है जो कि विंगर है। सो देयर दोस 2 एक्साइटिंग साइनिंग डन बाय दी यू कैन से कि चेन्नई एफसी। तो रिलायंस यूचएम की जो इस साल की जो बैच है उसके भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर साइंड बाय द ISL क्लब, एंड लेट होप सो कि उनको भी भाई गेम टाइम मिले, बिकॉज सेम चीज होती है कि भाई गेम टाइम आपको नहीं मिलता है, एंड इवेंचुअली प्लेयर का जो प्रोग्रेस है वो वही वहाँ पे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्टॉप हो जाता है। सो दैट्स द अनफॉर्चुनेट थिंग, बट लेट्स सी किस तरह से प्लेयरों को गेम टाइम मिलता है। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। उसके बाद ईस्ट बंगाल के लिए थोड़ी सी कंसर्निंग न्यूज आ रही है। रिसेंटली उन्होंने जो आर्मी रेड के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेला था, उसमें यहाँ पे 2-3 प्लेयर उनके इंजर्ड हो गए हैं। दिमांता कोस इंजर्ड नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ आ रही थी कि वो इंजर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिमांता कोस इज फुल्ली फिट एंड फाइट, तो फाइन, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे हिजाजी महर को थोड़ा सा यहाँ पे इंजरी हुआ था, बट उसका भी उतना कोई सीरियस इंजरी नहीं है, सो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड तीसरे हैं यहाँ पे नंदा कुमार शिकार, जिसकी थोड़ी सी सीरियस इंजरी है, उसका पहले MRI किया जाएगा, एंड उसके बाद ही पता चल पाएगा कि भाई यहाँ पे क्या उनका आगे कितना टाइम के लिए वो आउट है। सो वो एक यहाँ पे कंसर्निंग न्यूज़ ईस्ट बंगाल के लिए ज़रूर है। उसके बाद बात करते हैं AIFF की रिसेंटली जो एक्सको की मीटिंग हुई थी 20 जुलाई को, उसमें उन्होंने न्यू डिसिप्लिनरी कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स क्या बोलते कि ऐड किए गए हैं। जैसे कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपल्सन का रूल यहाँ पे ऐड किया गया है, सीधा यहाँ पे एक्सपल्सन किया जा सकता है कुछ अगर यहाँ पे टीम्स ने या फिर प्लेयर ने उस तरह की चीज़ की तो। दूसरा यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी कमेटी आपकी होती थी उसका यहाँ पे जुडिक्शन उन्होंने बढ़ा दिया है। मान लीजिए कि कोई मैच में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो मैच ऑफिशियल से यहाँ पे मिस हो गया, बट उसके बाद भी यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी उसको चेक करके उस मैच में उनको फाइन कर सकती है। मतलब मैच खत्म हो जाने के बाद भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है कि जो मैच ऑफिशियल से मिस हो गया तो उसको भी यहाँ पे बाद में रेक्टिफाई किया जा सकता है, एंड उसको यहाँ पे पनिश किया जा सकता है। तो कुछ स्ट्रिक्ट यहाँ पे गाइडलाइन उन्होंने इंप्लीमेंट की है रिगार्डिंग न्यू डिसिप्लिनरी कोड। सो आगे आने वाले जितने भी आपके AIFF के अंडर जितने भी मैचेस होते हैं, ISL, आई लीग और सब मैचेस में आपको ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका स्टेट FA की भाई वुमेन्स लीग के बारे में। आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे उनका आगाज़ हुआ है, 10 क्लबों के साथ ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है। बेंगलुरु FC की भी टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, एट द मोमेंट टेबल टॉप पे है, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके के मैचेस वहाँ पे देखने को मिल रहे, कंपिटेटिव मैच देखने को मिल रहे टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम KSFA। दूसरी साइड उन्होंने यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर आप देखिए, उनकी यूथ प्रीमियर लीग का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक बाकी स्टेट FS को उनसे यहाँ पे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अंडर 7 से लेके अंडर 21 तक यहाँ पे उनकी यूथ प्रीमियर लीग होती है। अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, 15, 17, 19, 21 इतनी एज कैटेगरी में यहाँ पे होती है। इट्स नॉट ओनली फॉर स्टेट FS, AIFF को भी ये यहाँ पे देख के यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।
कि भाई इस तरह से आपकी अंडर 13, 15, 17, 19 एंड 21 एटलीस्ट इस कैटेगरी में तो आप अपनी यूथ लीग्स करवाइए. I think that's a very important for our players development. So that's a great work done by the KSFA, but only that stadium work should be done better. यहाँ पे जो बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम है, आई थिंक उसको अच्छी तरीके से उनको यहाँ पे मेरे हिसाब से रिनोवेट करना चाहिए. सो दैट्स द थिंग. एंड लास्ट में बात करते हैं सुपर लीग केरला या फिर केरला सुपर लीग के बारे में. तो भाई उसकी सारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो धमाकेदार तरीके से चल रही है. क्लब्स भी अपनी ओर से यहाँ पे साइनिंग्स कर रहे हैं, कोचेस का अनाउंसमेंट हो रहा है. तो कल ही यहाँ पे भाई फोर्सा कोची एफसी ने अपना लोगो अनवील किया है एंड बेहतरीन तरीके से भाई जिस तरीके से इसको मार्केटिंग किया जा रहा है, आई थिंक इट्स लुक प्रोमिसिंग. बट लेट होप सो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द फर्स्ट टीम. एंड जिस तरह से आईएसएल ने गलती की थी कि भाई स्टार्टिंग के 2-3 सीजन में उन्होंने फर्स्ट टीम के ऊपर एंड बड़े बड़े प्लेयर एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे करके यहाँ पे लीग को आई वुड से कि स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको ज़्यादा व्यूअरशिप मिली. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आई थिंक अगर ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर वो डेवलप क्या बोलते कि एक फ्यूचर प्लान लेके चलेंगे कि भाई किस तरह से इसको क्लब को ओवरऑल डेवलप करना है, देन आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट. बट आई थिंक इट्स एक्साइटिंग लीग जो यहाँ पे होने वाली है एंड पहली फर्स्ट ऑफ अ काइंड एट द स्टेट लेवल कि जहाँ पे इतने बड़े मैनर में हो रही है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज. जय हिंद, जय भारत.